हेलो बच्चों, मेरा नाम है छाया प्रतिभा खिलवार। आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूं आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस पर। बच्चों, अभिप्सा एक टीम वर्क है जो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपको एक नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक उठाने के लिए, एक सही मार्गदर्शन देने के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए ये टीम बनी हुई है। ये हमारा क्या है, हम कहते हैं ना, मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्तों की ज़रूरत पड़ती है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभिप्सा ये टीम जो है सिर्फ आपको उन रास्तों से चलते हुए मंजिल तक पहुंचाने के लिए आई हुई है। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते, आपको बताते हैं, सीधे अपने टॉपिक के ऊपर बताते हैं कि जो आप सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो वो आपके जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होती है, आपके खुद के शरीर के लिए उपयोगी होती है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि है हार्ट के बारे में। मनुष्य का जो हार्ट होता है बच्चों, मनुष्य का हृदय जो होता है, आपके में हृदय है, मेरे में हृदय है, हर वो जंतु, कशेरुक जंतु के में हृदय जो है संपूर्णतः पाया जाता है। हर कशेरुकी जो जीव होते हैं बच्चों, उनमें सभी में एक हृदय जो है पाई जाती है। आप स्वयं सोचो, आपके अंदर हार्ट नहीं होगा, आपके अंदर हृदय नहीं होगा, तो आप कैसे रहोगे? जिंदा बचोगे क्या? नहीं बचोगे, आप तो सीधे ही मर जाओगे। ठीक है, तो हृदय कितना जरूरी है आप लोगों के लिए, ये सोचिए। मतलब ऐसा समझिए, एक बच्चा उत्पन्न होता है, एक बच्चा जब उत्पन्न होता है, सोचिए उसके अंदर हार्ट बनेगा ही नहीं तो वो जीवित रह पाएगा क्या? वो बाहर आ पाएगा, सांस ले पाएगा, जीवन जी पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। यानी कि हृदय के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई जीवन नहीं। बिना हृदय के तो हम ऐसा समझिए निर्जीव प्राणी हैं। ठीक है, मृत प्राणी हैं हम। तो हम जो कि एक सजीव जगत के प्राणी हैं, हमारे लिए हृदय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। किसके बारे में? हृदय के बारे में, कि जो हार्ट होता क्या है। आप खुद ही सोचो भाई, आपका जो हार्ट है, छोटा सा दिल धक 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 जो कर रहा है, जो 24 घंटे वो धड़कते ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं रहता, वो कैसे काम करता है? आप खुद सोचो, जो आप खाना खाते होगे, जो आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, वो सारे के सारे रुधिर में मिलते हैं, यानी कि आपके रक्त में, आपके खून में मिलते हैं वो चीज़। ठीक है, आपके ब्लड में वो सारी चीज़ें मिलती है। तो ब्लड जो है पूरे शरीर तक पहुंचाया जा रहा है। पूरा जो आपका खाना पीना है वो सारे के सारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, रक्त के माध्यम से ही ना पहुंचेगा, आप तो नहीं पहुंचाने जाओगे, है ना, कि हाथ में पहुंचा दिए, पैर में पहुंचा दिए, नहीं। ब्लड के माध्यम से आपके शरीर में पूरा ब्लड वेसल्स का जाल होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स का जो जाल होता है, इन्हीं के द्वारा ही जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, पूरे शरीर में मिल जाता है। यानी कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब ब्लड के द्वारा हमारा भोजन पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा, जाएगा, पूरे नलिकाओं के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से जब पहुँचेगा, तब जाके हमको एनर्जी मिलती है। मतलब हमारा जो शरीर कार्य कर पाता है। यदि किसी जगह का ब्लड रुक जाए, कार्य नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। अगर इस नस का अपन ये नस काट दें तो ब्लड क्या हो जाएगा? रुक जाता है। तो इंसान कैसे हो जाता है? पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो सोचो ना, वो ब्लड जो है, रक्त का अगर थक्का नहीं बनता तो इंसान की मृत्यु हो जाती। कंटिन्यू अगर ब्लड निकलते रहेगा, ब्लड अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? हम तो जीवन ही नहीं जी पाएंगे, हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चों, आज हम उसी टॉपिक के बारे में सीधा चर्चा करने वाले हैं, मानव हृदय के बारे में। तो मनुष्य का जो हृदय होता है बच्चों, आप देखोगे मनुष्य का जो हृदय होता है, आप ध्यान से देखो, इतने प्यारे डायग्राम दिए हुए हैं। आप ऐसा समझिए कि आपका ही हृदय है, आप ऐसा समझिए कि ये आपका ही हृदय है भाई। आप अपने हृदय के बारे में पढ़ रहे हो, समझो कि आपके हृदय में क्या क्या चीज़ें होती है। खुद एग्जाम्पल अपने आप को लेकर के चलते जाओगे। मेरा हृदय है तो किस प्रकार धक 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 कर रहा है,
जो लब डब ऐसा सुनते हैं ना, बोलते हैं कि हमको कान लगा के सुनते हैं तो तेज धड़कन सुनाई देती है। भाई कोई तेज धड़कन, यहाँ से आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से वो सुनाई देती है, क्या कार्य करता है हृदय। तो ऐसा समझिए जो हार्ट होता है बच्चों, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये हार्ट, ठीक। तो अगर हृदय की अगर आप संरचना को ध्यान से देखोगे तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, शंक्वाकार दिखाई दे रहा है, मसल्स युक्त दिखाई दे रहा है, यानी कि पेशी दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ पेशी दिखाई दे रहे हैं, आपको हड्डी कहीं नहीं दिखाई देगी। मतलब ऐसा नहीं कि उसको काट दोगे तो आपको हड्डी बाहर निकल जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। ऐसा समझो कि हार्ट जो है, ये प्यारा जो हार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो पेशी होता है ना, यानी कि जो पेशी कोशिकाएं होती है, मसल्स युक्त पेशी कोशिकाएं होती है, उन्हीं से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कैसी संरचनाएं दिखा रही है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम बोलते हैं ना हमारा हृदय यहाँ पर है ना, हम कहते हैं यहाँ पर, तो कहाँ पर, तो आप समझेगा कि हमारे जो दोनों फेफड़े होते हैं, हमारे जो दोनों फेफड़े होते हैं बच्चों, इन्हीं फेफड़ों के मध्य में हमारा जो हृदय है उपस्थित होता है, जो कि बाएं की ओर ज़्यादा झुका होता है। अगर आप संरचना को देख रहे होगे तो आप देख लो किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, बाएं की तरफ ये ज़्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, देखो, है ना। अगर ये बाएं की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर, अगर ये बाएं की तरफ ज़्यादा झुका हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिखा है, तो कहाँ पर स्थित है ये, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो हृदय है आपका, ये जो हार्ट है आपका, वो कहाँ पर स्थित है। ये दोनों लंग्स, ये क्या है भाई, एक लंग्स इधर है और एक लंग्स इधर, यानी कि बाएं और दाएं तरफ दो लंग्स होते हैं। हमारा लंग्स कितना है, दो होता है, ठीक है, एक दाएं है और एक बाएं में है। तो अगर दोनों लंग्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं के बीच में सुरक्षित ये रहता है, यानी कि आप देखोगे तो दोनों लंग्स के मध्य में ही ये हार्ट पाया जाता है। इस प्रकार से ये संरचना दिखाई देती है, और कैसी दिखाई देती है, शंक्वाकार दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, शंक्वाकार दिखाई देती है। ये है आपके हार्ट की संरचना होती है, और कहाँ उपस्थित है, दोनों फेफड़ों के मध्य में उपस्थित होती है, जो कि शंक्वाकार होती है, पेशी युक्त शंक्वाकार, या हम कह सकते हैं मांसल युक्त होती है। ये है आपका हार्ट। अगर इस चित्र में देखोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगर इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, इस चित्र को अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, हार्ट है, हार्ट में इस तरीके से ब्लू और रेड कलर के पूरे वेसल्स, पूरी वाहिनियां दिखाई दे रही है। कैसा दिखाई दे रही है, देखिए ब्लू कलर के और रेड कलर के पूरे ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो इस तरीके से वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, पूरे हाथ की ओर गए हुए हैं, पूरे पाँव की ओर गए हैं, पूरे सिर की ओर गए हैं, पूरे आपको नीले और लाल कलर के रक्त वाहिनियाएं दिखाई दे रही है। ये जो वाहिनियां होती है बच्चों, रक्त जो वाहिनियां होती है, ब्लड जो वेसल्स होती है, वो क्या होती है, यहीं से ही अशुद्ध और शुद्ध रक्त का खेल होता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का। अब अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का खेल कैसे होता है, अभी आपको बताएंगे चित्र के माध्यम से। तो इतना समझिए यहाँ पर कि ब्लड से ही पूरे ब्लड वेसल्स का पूरा जाल फैला होता है, पूरे शरीर में हमारे ब्लड वेसल्स का जाल फैला होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसी के माध्यम से अब समझिएगा, हार्ट के ही माध्यम से पूरे ब्लड का पंपिंग होता है, यानी कि हार्ट क्या करता है, पंप करता है, हमको पता है पंपिंग होता है इसमें, है ना। तो शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर के अंदर फैलाने का कार्य करेगा, और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि बिना ऑक्सीजन युक्त, आप कह सकते हो डीऑक्सीजनेटेड, रहित भी बोल सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन रहित। तो ऐसे जो ब्लड है जो बिना ऑक्सीजन युक्त हैं, ऐसे ब्लड को ये क्या करेगी, पूरे शरीर से वापस हार्ट तक लाएगी, उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड करेगी और ऑक्सीजनेट करके फिर से पूरे शरीर में फैला देगी। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो है बार बार एकांतर क्रम में चलती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक, ये कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे इसके बाद क्या है भाई। आई होप ये समझ आया होगा आपको कि कहाँ उपस्थित होता है आपका हार्ट,
ठीक है। और क्या कर रहा है ये हमारा हार्ट? तो हार्ट के बारे में थोड़ा समझे तो जैसा कि हमें पता होता है कि हृदय जो होता है कैसा होता है, शंक्वाकार खोखली रचना के रूप में उपस्थित होता है। जो थोरैसिक कैविटी यानी कि वक्षीय गुहा, इसे हम कहते हैं क्या, वक्षीय गुहा कहते हैं। इस वक्षीय गुहा में उपस्थित होता है दोनों लंग्स के बीच में, मध्य में पाया जाता है। अगर हम हृदय की संरचना को फिर से अगर ध्यान से देखें तो हृदय की जो संरचना होती है बच्चों, हृदय की जो संरचना होती है, देखिए हार्ट की अगर संरचना को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कैसे, अगर बाहर का स्ट्रक्चर आप देखो यानी कि हृदय का बाहरी संरचना देखोगे तो क्या होता है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हृदय जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अब दोहरी झिल्ली जो होती है बच्चों, ध्यान रखेंगे, जो दोहरी झिल्ली होती है इसे हम हृदय वर्णी झिल्ली कहते हैं। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये जो हृदय होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। ये जो दोहरी झिल्ली है, सीधी सी बात है, दो झिल्ली घिरी हुई है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्डियल झिल्ली होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दो झिल्लियों से ये घिरी होती है। पहला जो झिल्ली होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाहरी झिल्ली, और अंदर का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, भीतरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली को हम कहते हैं पैराइटल झिल्ली और भीतरी झिल्ली को कहते हैं विसरण झिल्ली। विसरण झिल्ली कहते हैं, पैराइटल झिल्ली और विसरण झिल्ली। तो ये दो प्रकार की झिल्लियों से ये घिरा होता है। जैसे ही आप इन दोनों झिल्ली मतलब झिल्ली के आवरण को ऐसे खोलोगे तो आपको हार्ट दिखाई देगा, ये जो हृदय दिखाई देगा, उसकी आंतरिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब अंदर का जो संरचना है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आप खोलोगे, जैसे मैं हाथ का स्ट्रक्चर लूँ, जैसे मैं हाथ को ऐसा खोल रही हूँ, है ना, ऐसा मैं खोल रही हूँ, तो ये क्या होगा, ये परत निकलेगा बाहर और ये बाहर का परत निकलेगा और अंदर का दिखाई देगा मुझे। तो ये क्या हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हृदयक झिल्ली कहते हैं, यानी हम इसको हृदय भित्ति भी कहते हैं। सो क्या कहेंगे, हृदय भित्ति कहते हैं। ये जो हृदय भित्ति होती है तीन स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। एक को हम कहते हैं एपिकार्डियम, दूसरे को कहते हैं मेसोकार्डियम और तीसरे को कहते हैं एंडोकार्डियम। यानी कि मैं कहना ये चाह रही हूँ बच्चों, हम तो अभी देख लिए हृदय जो होता है दोहरी, हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर में बनाती है। ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया और ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि दोहरी झिल्ली से ये घिरी हुई होती है। बाहर का झिल्ली, अच्छा ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है, इसको हम क्या कह दिए, पेरिकार्डियल झिल्ली कह दिए। क्या कहे, पेरिकार्डियल झिल्ली कह दिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों झिल्लियों को, अब सीधी सी बात है, जब ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई है तो पहली झिल्ली का नाम क्या है बाहर का, इसको हम कह दिए पैराइटल झिल्ली, और दूसरी अंदर भीतरी झिल्ली को हम क्या कह दिए, विसरण झिल्ली कह दिए। क्लियर है। अब इन झिल्लियों को मैं खोल दूं, अब मैं झिल्लियों को मैं खोल दूं तो सीधी सीधी बात है अंदर का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कोशिकीय भित्ति कहते हैं। इसे मैं क्या कहूंगी, कोशिकीय हृदयक भित्ति, हृदय भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हृदय भित्ति कहते हैं अंदर के स्ट्रक्चर को। अब भित्ति को अगर ध्यान से देखोगे ये तीन स्तरों में डिवाइडेड होती है। ये भित्ति जो है तीन स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है हृदय भित्ति। पहला जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम, मेसोकार्डियम और तीसरा जो है एंडोकार्डियम।
3 स्तरों से ये मिलकर बनी होती है। एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है हमारी हृदय भित्ति, जो कि जैसे ही आप बाहरी झिल्ली को हटाओगे अंदर का भित्ति दिखाई देगा और हृदय भित्ति से हम कहेंगे। और हृदय भित्ति जो है 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये है आपका हार्ट के बारे में, ठीक है। अब हम इसके आंतरिक संरचना की अगर बात करें, अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हृदय के आंतरिक संरचना। अब हृदय की आंतरिक संरचना को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो भाई, ये किस तरीके से लब डब ये ऐसी करते हैं, मतलब इस तरीके से हृदय जो है कार्य करता है। अभी आप देखोगे ये है मनुष्य का हार्ट। अगर मैं इसके नाम को बताऊं तो पहले आप इसके नाम को समझिए। हार्ट जो होता है, आपका जो हार्ट होता है, हम इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, ठीक। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करें, 9 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है और 6 सेंटीमीटर ये क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। ये चौड़ी होती है और ये क्या होती है, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो हार्ट को अगर देखोगे तो सबसे पहले आपको समझ आ गया कि इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर ये कैसी होती है, चौड़ी होती है। और 6 सेंटीमीटर ये कैसी होती है, मोटी होती है। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखोगे, इस नाम को देखोगे, आप इस नाम को देखोगे और इसके वर्क को समझोगे। जो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपको मजा आ जाएगा। एक ही बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा कि इस तरीके से भाई काम करता है। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं, आप सीधे अपने हार्ट को समझो, सीधे अपने हार्ट को फील करो कि मेरा हार्ट इस तरीके से काम करता है, कैसे ब्लड जाता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, ठीक। तो आप देखिए भाई, ये है आपका हार्ट का विशेष संरचना। अगर आप इस हार्ट के संरचना को ध्यान से देख रहे होगे तो आपको एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और एक जो है रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर देखो, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पूरा रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये यूं 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 कर रहा है, यानी कि लब डब लब डब लब डब, यही स्ट्रक्चर होता है। ये क्या हो रहा है, पंपिंग का काम होता है, यहाँ पर ब्लड का पंप होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, हमारा जो हार्ट होता है 4 कोष्ठ में डिवाइडेड होता है, यानी कि 4 चैम्बर से मिलकर ये बना होता है। एक को हम कह देते, जैसे हम कहते हैं दायां और बायां, यही कहते हैं हम। तो आप समझिएगा, ये जो हमारा भाग है, इधर वाला जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं क्या, दायां भाग कहते हैं। इस तरफ को हम क्या कहेंगे, दायां भाग कहते हैं, ठीक। अब इस तरफ वाले जो भाग होते हैं इसको हम कहेंगे क्या, बायां भाग कहते हैं। यानी कि हृदय जो होता है बच्चों 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, 4 चैम्बर में भी डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक तरफ हम कह देते हैं क्या, दायां, और एक तरफ कहते हैं क्या, बायां। अब ये चारों के क्या नाम है भाई, हमने तो कह दिया कि 4 कोष्ठ होते हैं, तो इन चारों के क्या नाम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक को कहते हैं हम राइट एट्रियम कहते हैं, एक को हम कहते हैं क्या, राइट एट्रियम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है राइट वेंट्रिकल होता है। अब राइट एट्रियम अर्थात ये हुआ दायां आलिंद, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों दायां आलिंद कहते हैं। क्लियर है। और जस्ट इसके नीचे जो है राइट वेंट्रिकल अर्थात दायां निलय, इसे हम क्या कहते हैं, दायां निलय, दायां निलय कहते हैं। अगर इसकी बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, ऐसा समझिए ये क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट को हम कितने भागों में डिवाइड कर दिए हैं, 4 में, यानी कि 4 कोष्ठों से ये मिलकर बना हुआ है। पहला जो हो गया इसको हम क्या बोल दिए, इसको हम बोल दिए दायां आलिंद बोल दिए, इसको हम क्या कह दिए, दायां निलय कह दिए, इसको हम क्या बोले, दायां निलय कह दिए, और इसको आलिंद कह दिए, और इसे हम क्या कह दिए, बायां आलिंद कह दिए, और इसको हम क्या कह दिए, बायां निलय, निलय कह देते हैं।
क्लियर है। अब ध्यान से अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये 4 कोष्ठों में डिवाइडेड है, ठीक है, 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। मैंने 4 चैम्बर बना दिए इस तरीके से। अब इन चारों चैम्बर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक चीज और बना रही हूं मैं। क्या बना रही हूं? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक दरवाजा बना दी हूं मैं, एक दरवाजा इधर दाएं भाग में और बाएं भाग में भी। कैसे दरवाजा बना हुआ है देखिए, यहाँ पर बीच में कपाट बनाया गया है। एक तरफ के भाग को, यानी कि दाएं भाग की तरफ के कपाट को हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट कहते हैं। इसको मैं क्या कहूँगी? त्रिवलनी कपाट कहते हैं। ठीक, अगर हम इस तरफ के भाग की बात करें, बाएं भाग की बात करें, तो यहाँ पर द्विवलनी कपाट होता है, यानी कि बाइकस्पिड वॉल होता है। इसको हम क्या कहेंगे? द्विवलनी कपाट कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखोगे, हार्ट को मैंने 4 चैम्बर बनाया। हार्ट के ऊपर में अगर देखोगे तो दायां आलिंद होगा, इसके नीचे देखोगे तो दायां निलय होगा। ऊपर वाले भाग के हम बायां की बात करें तो बायां आलिंद और बायां निलय हो गया। दोनों के बीच में कपाट है, रास्ता बना दिया गया है, दरवाजा बना दिया गया है। ठीक है, ब्लड के आने जाने के लिए दरवाजा बना दिया गया है। ठीक, अब ऐसा समझिए, यहाँ पर त्रिवलनी कपाट है, यहाँ पर 3 रास्ता बना दिए गए हैं, त्रिवलनी कपाट, और यहाँ पर द्विवलनी कपाट होता है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब समझिएगा कि मेन जो नाम है, ये आप यहाँ तक अगर आपको नाम समझ आ गया होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि मेन जो काम होगा अब यहीं पर होने वाला है। कैसे? आप देखिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि 2 स्ट्रक्चर और मैं आपको बताती हूँ। कैसे? एक जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये जो है हमारा, यही त्रिवलनी कपाट है। ठीक है, और त्रिवलनी कपाट कैसे हो रहा है? बंद फिर चालू, फिर बंद फिर चालू, यानी कि क्या हो रहा है? ये बंद चालू, इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ये क्या है? कपाट है। ये कोई चीज़ आ रहा है लेकिन वापस उसको जाने वहाँ नहीं दे रहा है। ठीक, तो ऐसा समझिए। अब देखिए, हृदय में रुधिर का क्या वर्क होने वाला है, ब्लड कैसे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैसे पूरे शरीर में जाता है, इसके बारे में हम अब समझेंगे। क्योंकि अब आप मेन नाम को तो आप जान गए, अब इम्पॉर्टेंट जो नाम और कार्य इसके होने वाले हैं, इसको अब आप समझोगे। कैसे? तो पहले 2 चीज़ आप, मुख्य बातें आप याद रखेंगे। क्या बात है वो? इधर देखिए, मुख्य बात कौन सी है वो? इधर देखिए, क्या है ये? देखिए, ये क्या है? धमनी, और ये क्या है? सीरा, यानी कि आर्टरी और वेन। ऐसा तो सभी को पता होगा धमनी क्या कार्य करता है और वेन्स क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं धमनी और जो वेन है, हृदय में क्या वर्क है इसका, ये देखने वाले हैं। ठीक, तो धमनी जो कि हमको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, ठीक है, और सीरा जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। तो समझिए, यहाँ पर धमनी जो होगी, 2 टाइप की धमनी यहाँ पर कार्य करेगी। एक होता है क्या, जिसको हम कहते हैं दैहिक धमनी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दैहिक धमनी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? सिस्टेमिक एरोटा कहते हैं, जो कि शुद्ध रक्त, याद रखेंगे, शुद्ध रक्त को लाता है। कौन? ये दैहिक धमनी। लेकिन धमनी तो ये भी है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, एक और धमनी है फुफ्फुस धमनी। धमनी तो ये भी है, चूंकि हमको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है कौन? धमनी लाता है। लेकिन यहाँ पर लग गया है क्या भाई? शब्द फुफ्फुस लग गया है, अर्थात पल्मोनरी लग गया है। और पल्मोनरी जो होता है, आर्टरी जो होता है, अशुद्ध ब्लड को लाने का कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है अशुद्ध ब्लड को। पूरी संरचना को स्ट्रक्चर से अभी पूरी समझेंगे, ये 2 चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर वैसे ही सेम है। आपका सीरा की बात करें तो दैहिक जो सीरा होता है, सिस्टेमिक वेन जो होता है, अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन? ये आपका सिस्टेमिक वेन, यानी कि दैहिक सीरा। लेकिन पल्मोनरी वेन की हम बात करें तो ये शुद्ध ब्लड को लाने का कार्य करता है। शुद्ध ब्लड की हम बात करें तो कौन लाएगा? ये पल्मोनरी वेन। अब इसको चित्र में आप समझोगे।
कि क्या होता है पल्मोनरी वेन और क्या होता है सिस्टेमिक। ठीक, तो अब देखो, अब आप स्ट्रक्चर में समझिएगा कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। तो अब आप इसे देखिए, सबसे पहला जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये क्या है आपका, दो नाम आप याद रखेंगे। ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, और ये पूरा ब्लू कलर का जो नीचे में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी और ऊपर में भी, इसको बोलते हैं हम क्या, ऊपरी महाशिरा, सुपीरियर है ना, वेना केवा, और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, निचली महाशिरा अर्थात इंफीरियर महाकेवा कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी महाशिरा कहते हैं। ये ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी महाशिरा कहते हैं। और नीचे वाले को कहते हैं क्या, ये नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, निचला भी कह सकते हैं, निचला महाशिरा। ठीक है, दो आपको महाशिराएं दिखाई दे रही है। अब ये दोनों का क्या कार्य है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये दोनों क्या कार्य करते हैं, ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा, ये क्या करेंगे, मेरा हार्ट कहाँ है, मध्य में है, बीच में है। ठीक है, मस्तिष्क और हाथ की हम बात करें, मस्तिष्क ऊपरी हम बात करें, ऊपर के हिस्सा, यानी कि हम इस हार्ट से ऊपर वाले हिस्से की बात करें, तो वहां से अशुद्ध रक्त को लाने का जो कार्य करेगा वो करेगा कौन, ऊपरी महाशिरा अर्थात सुपीरियर वेना केवा। ठीक, अब हम निचले की बात करें तो पैरों से लेकर, यानी कि नीचे वाला भाग तो हमारा हृदय यहाँ है और नीचे वाला भाग हमारा यहाँ है, तो नीचे वाले पूरे भाग से, पैर से लेकर के पूरा हृदय तक जो भाग होगा वो वहाँ से लेकर, यानी कि निचली महाशिरा क्या करता है, नीचे वाले भाग से अशुद्ध रक्त लाता है और ब्लड ये आपका हृदय में पहुँचा देता है। ठीक है, ये अशुद्ध भाग आते हैं, याद रखेंगे, अशुद्ध रक्त जो है नीचे से और ऊपर से जाने का काम हो रहा है कहाँ तक, हार्ट तक। ठीक है, तो ऊपर वाले सिरे से, ऊपरी वाले महाशिरे से, यानी कि सुपीरियर वेना केवा से अशुद्ध रक्त आ रहा है ऊपर का, है ना, सिर भाग से, और निचली की बात करें तो पैरों से होते हुए जो भाग से आ रहा है अशुद्ध रक्त, जो आपके कहाँ तक जा रहा है, हृदय तक जा रहा है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि अशुद्ध रक्त कहाँ कहाँ से आ रहा है भाई, ऊपर से और नीचे से। ठीक है, तो ये है आपका क्या, निचला सिरा और क्या, ऊपरा सिरा। ठीक, अब देखिए भाई, ऊपर और नीचे का हो गया, अब अशुद्ध ब्लड तो आ रहा है यहाँ से। ठीक, अब हम बात करें कि सबसे पहले अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, तो सबसे पहले अशुद्ध ब्लड जो जाता है वो जाता है कहाँ, जिसे हम कहते हैं कहाँ, दायां आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, दायां आलिंद कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये भाग जो होता है हमारा दायां आलिंद, और इस भाग को हम कहते हैं क्या, दायां निलय। ठीक है, तो दायां आलिंद में सबसे पहले अशुद्ध ब्लड जा रहा है, और आप कहाँ से आ रहा है, ऊपर से और नीचे से आ रहा है, दोनों तरफ से अशुद्ध ब्लड आया और कहाँ आया, दायां आलिंद में आ रहा है। ठीक है, अब दायां आलिंद में आने के पश्चात, दायां आलिंद में आने के पश्चात क्या होता है, यहाँ पर आप, मैंने जैसे पहले ही बताया, ट्राइकास्पिड वॉल होता है, यानी कि त्रिवलनी कपाट होता है। ये क्या है, त्रिवलनी कपाट है भाई, त्रिवलनी कपाट आप देख रहे होगे, यू 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 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर से ये ब्लड आया और ये कहाँ, ये त्रिवलनी कपाट क्या होगा, जैसे ही ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड आएगा, वो क्या होगा, वो आपके त्रिवलनी कपाट, जैसे ही अशुद्ध ब्लड आया और त्रिवलनी कपाट क्या होगा, खुलेगा। जब ये खुल जाएगा तो नीचे का स्तर क्या होगा, ऐसा इस तरीके से खुलेगा ना भाई, जब खुलेगा तो ऐसा पानी अपन भरेंगे तो खुलेगा तब तो भरेंगे, सेम वही चीज, जैसे ये खुला तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो है नीले में चला जाएगा। कौन से नीले में, दायां नीले में चला जाता है। अभी तक ये ब्लड क्या है, अशुद्ध है, आप याद रखेंगे, ब्लड क्या है, यहाँ भी अशुद्ध है, अशुद्ध ब्लड ही आ रहा है दायां आलिंद से दायां नीले में। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं बच्चों। ये है हमारा क्या, फुफ्फुस धमनी है। एक इस तरफ जाता है बाईं तरफ और एक इस तरफ जा रहा है आपका दाईं तरफ, दोनों तरफ जाता है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो रास्ता कौन सा है, देखिए
दायां निलय से होते हुए ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं क्या, आपके फुफ्फुस धमनी कहते हैं। जो फुफ्फुस धमनी होती है एक बाईं तरफ जाती है और एक दाईं तरफ जाती है। तो जाने के लिए जिस मार्ग से वो जा रहा है भाई, ब्लड तो यहाँ है, ब्लड ये यहाँ पर गया, देखिए यहाँ पर भी खुल रहा है फिर बंद हो रहा है, खुल रहा है फिर बंद हो रहा है। तो इस जगह को, इस जो जगह हुआ है इसको कौन सा कपाट कहते हैं बच्चों, इसे अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। इस कपाट को क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है। अर्धचंद्राकार कपाट जैसे ही खुलेगा ब्लड, अशुद्ध ब्लड आपके इस मार्ग से होते हुए कहाँ जा रहा है, महाधमनी में जा रहा है। मतलब आप ऐसा समझिए महाधमनी ही इसको पूरे ब्लड, अशुद्ध ब्लड को ले जाने का कार्य करी। अभी भी ब्लड का क्या है, अशुद्ध की बात हो रही है। अब जैसे ही महाधमनी में गया, बाएं तरफ गया और दाएं तरफ दोनों तरफ ही जा रहा है। अब जाने के पश्चात चूंकि हमको पता है कि लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो हमको पता है लंग्स के बीच में हार्ट होता है। तो भाई जैसा हार्ट यहाँ है, पल्मोनरी आर्टरी हमने कहा बाईं तरफ एक गया, ये गया बाईं तरफ है ना, ये क्या है बाईं तरफ है, और ये क्या है, ये दाईं तरफ। ऐसे खुलेगा ना भाई, ये देखो एक रास्ता जा रहा है, दोनों इस तरह से खुल गया, ठीक। तो ये जो है आपका दाएं आलिंद से जो अशुद्ध ब्लड होता है वो आपके पल्मोनरी एक तरफ आर्टरी में गया, मतलब बाएं तरफ में गया, और एक तरफ जो है वो दाएं तरफ गया। तो बाएं तरफ जैसे ही जाएगा, अब समझिए आप, अब जो अशुद्ध ब्लड है जैसे ही ये बाईं तरफ जा रहा है, इधर भी लंग्स है, ठीक है। आप ऐसे समझिए, देखिए इधर मैं इसको थोड़ा सा मिटाती हूं। अब देखिए यहां जैसे ही ये आपका अशुद्ध ब्लड आर्टरी से होते हुए ये आर्टरी में गया, और आर्टरी के बाद मैंने कहा दोनों भाग में बट गया, 2 भाग में डिवाइडेड हो गया, है ना। एक हो गया फुफ्फुस धमनी बाईं तरफ का और फुफ्फुस धमनी किधर, दाईं तरफ का, ठीक। अब समझिए जैसे ही धमनी में गया, फुफ्फुस धमनी में गया, चूंकि फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड ही रहता है, शुद्ध नहीं होता, ठीक है। तो अब समझिए अब कहाँ जाएगा ये आपका क्या है, फेफड़ा, ठीक। बाईं तरफ का फेफड़ा और एक तरफ क्या है इधर, दाईं तरफ का फेफड़ा, 2 फेफड़े होंगे। तो बाईं तरफ के फेफड़े में जाएगा, तो सीधी सी बात है फेफड़े में क्या होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये अशुद्ध ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होने के लिए कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाएगा तो वो ब्लड अब क्या हो गया, वो ब्लड हो गया क्या, शुद्ध ब्लड हो गया। कैसा हो गया, शुद्ध ब्लड हो गया। अब शुद्ध ब्लड के बाद क्या होगा भाई, ब्लड तो हो गया शुद्ध, अब कैसे करे, फिर शरीर के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचेगा। इधर का भी सेम वही चीजें होंगी भाई, इधर के फेफड़े में जाएंगी और क्या होंगी, ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, ठीक। अब समझिए जो शुद्ध ब्लड होता है, वो शुद्ध जो ब्लड होगा वो अब यहां पर एक नाम पढ़िएगा, क्या, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुसी सिरा। शुद्ध ब्लड को लाने का काम कौन करता है, फुफ्फुसी सिरा। जबकि बाएं में हम लोग फुफ्फुसी धमनी के बारे में पढ़े थे, तो मैंने कहा था कि वहां पर अशुद्ध ब्लड जाता है। ये क्या था, फुफ्फुसी धमनी, जो कि अशुद्ध ब्लड को ले जाता था, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि O2 वाले ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं उस ब्लड को लाने का कार्य कौन करता है, हार्ट में, वो कौन करेगा, बाईं फुफ्फुस सिरा, अर्थात ये फुफ्फुसी सिरा करता है, ठीक है। अब देखिए ये पहले कहाँ गया, अब समझिएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब ये आपके कहाँ जा रहा है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसी सिरा। ये क्या है, फुफ्फुसी सिरा, ठीक है। अब इस सिरा से होते हुए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके सबसे पहले कहाँ जाएगा भाई, बाएं आलिंद में जाएगा। बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ बाएं आलिंद में सबसे पहले जाएगा ब्लड, O2 वाला ब्लड है, ठीक है, रुधिर गया। फिर कहाँ जाएगा, इस बाइकास्पिड वॉल को, ये जो द्विवल्नी कपाट है, इसको ऐसे खुलेगा, ये है ना, प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ऐसे खुल जाएगा। खुलेगा तो ये खुलने के पश्चात कहाँ जाएगा, नीलय में चला जाएगा, बाएं नीलय में जाएगा। बाएं नीलय से होते हुए महाधमनी में,
ठीक है, एओर्टा। अब इस एओर्टा से होते हुए ये जो है ना एओर्टा, अब एओर्टा में पहुंचने के लिए, क्योंकि एओर्टा क्या करता है, इसी के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इसी महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये है हमारा क्या, महाधमनी चाप है। ठीक, आप देख रहे होगे यहाँ पर से आपको एरो दिखाई दे रहा है, मैं इसी की बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर ब्लड जो है आपके महाधमनी चाप में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपको देख रहे होगे लप डप दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी क्या है, अर्धचंद्राकार कपाट होता है। आपको दो जगह यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से अर्धचंद्राकार कपाट दिखाई देता है। एक तो आपको यहाँ पर दिखेगा जहाँ पर फुफ्फुसी धमनी जो एंटर करता है उस भाग में आपको दिखाई देगा, और एक तरफ एरोटा यानी कि महाधमनी के पास आपको दिखाई देगा। चूंकि ये जो ब्लड यहाँ गया लेकिन वापस ये ऊपर नहीं जा सकता, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ब्लड जो है आलिंद से नीला में तो जा सकता है, नीला से वापस आलिंद में नहीं जा सकता। वो दरवाजा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये ब्लड यहाँ आया उसके बाद वापस वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये वाला जो दरवाजा है कौन सा, महाधमनी यानी कि फुफ्फुस महाधमनी वाला जो है वो खुल जाता है, इसके जाने के लिए वो रास्ता बना देता है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको कि सबसे पहले आलिंद से नीला, नीलेंद से आपके फुफ्फुसी धमनी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ लंग्स में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, फुफ्फुस सिरा में, जो कि फुफ्फुस सिरा से होते हुए आपके बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां निलय में, बायां निलय से आपके एओर्टा में यानी कि महाधमनी चाप में, और महाधमनी जो चाप है वहां से होते हुए ब्लड आप देख रहे होगे, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो महाधमनी जो है ये पूरे पूरे आपके शरीर में फैल जाता है। देखिए आप, अब इस तरीके से अगर इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा अगर देखोगे तो ये पूरे शरीर में महाधमनी के माध्यम से पूरा ब्लड पहुंच जाता है। तो ये इसका वर्क होता है, ब्लड को कैसे पहुंचाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब ये 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दायां आलिंद होता है, दायां निलय होता है, फिर बायां आलिंद और बायां निलय होता है। ठीक है, अब दायां निलय से अब दायां आलिंद और बायां निलय की तरफ आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई देगी, अशुद्ध ब्लड को कैसे आप पंप करोगे, शुद्ध करोगे और विभिन्न भागों में शरीर के कैसे पहुंचाओगे। तो यहाँ पर 2 चीजें होती है क्या, एक होता है ऊपरी महाशिरा और एक होता है निचला महाशिरा। इन दोनों के माध्यम से ऊपरी महाशिरा यानी कि ऊपर वाले अशुद्ध ब्लड को ले जाएगी हार्ट तक, और निचली महाशिरा नीचे वाले ब्लड को ले जाएगी हार्ट तक। ठीक, यानी किसके लिए, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, क्योंकि वहां पर पंपिंग का कार्य होता है। ठीक, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, दायां आलिंद में आएगा। दायां आलिंद से कहाँ जाएगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल खुलेगा, ये ट्राइकस्पिड जैसे ही वॉल खुलेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, इस दायां निलय में जाएगा। दायां निलय से होते हुए अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो बंद हो जाएगा, और बंद होने के पश्चात जो ब्लड होता है वो फुफ्फुसी धमनी में चला जाता है। फुफ्फुसी धमनी जो है एक तरफ बाएं तरफ जाएगा और एक तरफ दाएं तरफ, ऐसे 2 भागों में ऐसा मुड़ा हुआ होता है। यानी कि एक तरफ के लंग्स में एक तरफ का आपका फुफ्फुसी धमनी जाएगा और दूसरे तरफ के लंग्स में दूसरा फुफ्फुसी धमनी जाएगा दाएं आलिंद में, सॉरी दाएं तरफ। ठीक है, दाएं लंग्स में। फिर लंग्स में क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिलता है ना, ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया। अब ये जो है फुफ्फुसी सिरा के माध्यम से एंटर करेगा अंदर, है ना, हार्ट में अंदर एंटर करेगा, और कहाँ जाएगा, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां निलय में, निलय से होते हुए महाधमनी चाप, महाधमनी चाप से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। ये शरीर के विभिन्न भागों में क्या होगा, पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेशली हार्ट का कार्य, हार्ट की संरचना किस प्रकार से होती है, हार्ट कैसे कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे ये जो हार्ट होता है, हमेशा आप याद रखोगे ये जो हार्ट होता है ये बीच में एक सेप्टम होता है। इन दोनों यानी कि दायां भाग और बायां भाग, इन दोनों को अलग करने के लिए एक बीच में पट्ट होता है, सेप्टम होता है।
ठीक है। और इस भाग की हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको आलिंद निलय कपाट कहते हैं। दोनों के बीच के कपाट को क्या बोलेंगे, आलिंद निलय कपाट कहेंगे। वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, लेकिन ये दायां होगा और ये बायां, इसको क्या बोलेंगे, बायां आलिंद निलय कपाट कहते हैं। इस तरीके से नाम को इसमें डिवाइड कर दिया गया। तो ये है संपूर्ण आपके हार्ट की संरचना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा पढ़ने में। यदि कोई दिक्कत हो गया होगा तो आप मुझे, यानी कुछ चीज़ ऐसा होगा, हो सकता है कि आपको कुछ डाउट हो, समझ ना आ रहे हो, तो आपके साथ मैं लाइव क्लासेस में जुड़ूंगी। आप मेरे से सीधे ही बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपको MCQs मिलेगा, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ टॉपिक है उसके बाद सीधे आपको MCQs क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आप टिक मार सकते हैं, अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी और आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।